हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर हर महादेव। के जन माता राम के हाथ उठाते जी, कोई चीज नहीं उठे। चलो भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय साथियों, पंचे मंचासित मानस परिवार, परम श्रद्धेय व्याख्याकार देव कुमार साहू जी कहते हैं, साथियों, फूल खिलते हैं जब आप मुस्कुराते हैं, फूल खिलते हैं जब आप मुस्कुराते हैं, जहां जाते हैं चार चांद लग जाते हैं। उस मंच की शोभा के क्या कहने, उस मंच की शोभा के क्या कहने, जहां आप जैसे संत आ जाते हैं, जहां आप जैसे संत आ जाते हैं कि जोरदार सम्मान में तालियां हमारे आत्मीय मित्रों के लिए। आइए साथियों, कहते हैं साथियों, नर नहीं वह जंतु है जिस नर को धर्म का ज्ञान नहीं। नर नहीं वह जंतु है जिस नर को धर्म का ज्ञान नहीं। व्यर्थ है वह जीवन जिसे आत्म तत्व का ज्ञान नहीं। और मूर्ख है वह देश जहाँ संतों का सम्मान नहीं, जहाँ संतों का सम्मान नहीं। पुनः एक बार जोरदार सम्मान में तालियां बजाते हैं। ब्रह्म आदरणीय व्याख्याकार पतित पावनी मोक्षदायिनी अमृतमय कथा को लेकर इधर मंच पर आप झांकी के माध्यम से प्रस्तुत प्रसंग को आप बहुत ही अंतर्मयता के साथ करो सभे से जनमानस में। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी एक वाक्य लिखा है साथियों दोहे में कि सुनि समझाहि जन मुक्तित मन, जहां नहीं अति अनुराग, लाहि चार फल अक्षतनो साधु समाज प्रयाग। आदरणीय साथियों, परम श्रद्धेय व्याख्याकार, परम श्रद्धेय श्रोता समाज, जो मनुष्य इस सत्संग, इस समाज रूपी तीर्थ में रात की पावन कथा को चिंतमय से, धैर्यता से सुनता है और अपने आचरण में धारण करता है, वो काम, क्रोध, मोह चार चीजों से मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। साथ ऐसे ही सुंदर सुंदर भाव को लेकर इस अमृतमय कथा को लेकर हमारे बीच आप मंच मंचालित होकर पड़े थे परम आदरणीय देव कुमार साहू जी। आपकी सुंदर गाथाओं को आपने कई छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति की गाथाओं को आपने सरबोर करते हुए नृत्य के माध्यम से हम जनमानस को बड़े सुरक्षिता के साथ हंसाते गुदगुदाते हुए उस सुंदर पंक्तियों का सुंदर गीत संगीत के माध्यम से, सुंदर नृत्य के माध्यम से, सुंदर झांकी के माध्यम से आप जनमानस को एक सुंदर संदेश देने का प्रयास कर रहे थे। साथियों, आपकी कथा और झांकी के माध्यम से एक सीख हमें मिलती है। आदरणीय सज्जनों, अब सबोजवाला मोर निवेदन है, भैया हो, दीदी हो, दाई हो, दादा हो, 24 घंटे में ये मंच में आप सपोर्ट करें, भाई साथ दे हो तो एक दिन और बैठे हो तो मुझे बड़ा अच्छा लगे। तो आप मुझसे मुस्कुर बने निवेदन है भाई, ज्यादा नहीं एक कहीं और बैठे बैठाता हूँ भैया मन के सादर विदाई करबो और हम आप के बीच में सादर प्रणाम की घोषणा करबो। दीदी मन लगन और निवेदन एक दिन और बैठ जाओ, 24 घंटे में बैठे हो तो एक कहीं और बैठे में कहीं नहीं होगा, है ना। संत दर्शन के बड़ा जीवन भाग्य कोई और पल नहीं इसे कही जी। तो ये दर्शन ना करो, आप में सबको नमक कर बदे निवेदन है। ये माता मन की ज्यादा टेकों से मैं निवेदन करता हूँ, एक दिन और बैठो फिर आप सादर मंच में प्रसादी के साथ विदाई उपमान करबो। अब आप लोग मंच में अपने पुनः ले चलो। आदरणीय संतों, जब इंसान में किसी में अगर दुर्भावना अगर जागृत हो जाता है, जब किसी की अपमान होता है, अपमान की भावना प्रबल हो जाती है, तब केवल उसका एक ही कारण बन जाता है, उसके एक ही परिणाम आता है, वो है विद्रोह। शकुनी के अंदर वो विद्रोह की भावना विगत कई भावनाओं से चलती आ रही थी साथ साथ। क्योंकि पहला कारण तो यह है कि उनकी जो बहन थी गंधारी, उनका विवाह कर दिया गया था एक अंधे से, धृतराष्ट्र से। कौरवों के जो है धृतराष्ट्र, उनसे उनका विवाह होता है। ये उनकी अंदर की जो प्रबल ज्वाला के रूप में प्रफुल्लित हुआ और प्रतिरोध की भावना उनके में ओतप्रोत हो रहा था। और उन्होंने इस भावना को प्रतिपादित करते हुए कौरव वंश में दुर्योधन को केवल और केवल अपना एक अस्त्र मात्र बनाया था। उस कौरव में के मात्र एक बड़ा पुत्र दुर्योधन को उन्होंने अस्त्र की तरह इस्तेमाल किया और पांडव और कौरव दोनों का ही उन्होंने नाश किया करने की एक मन में ठानी थी। पर वो जहाँ जिसके साथ जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु के अवतार श्री कृष्ण हो, उनका अहित बड़ा ही मुश्किल है साथियों, हो नहीं सकता। कहते हैं ना कि राखे राम कर लगे को न लगे राम कर राखे को, जेकर ऊपर श्री हरि की कृपा है, जिसके ऊपर प्रभु राम की कृपा है, उसको कोई छू नहीं सकता, उसको कोई बाल बाका भी नहीं कर सकता। और यही परिणाम हुआ था शकुनी के साथ।
उनके अंदर में माया का ऐसा घुमो जाल फंसा था। वो शतरंज के खिलाड़ी में सबसे सर्वश्रेष्ठ थे, उनको निपुणता हासिल थी, लेकिन उसमें भी उन्होंने कहना चाहिए उन्होंने संकट की दायरे में रखा था साथियों। उनके जो पिता थे, उनकी जब पिता की मृत्यु हो जाती है तो उनकी जो आस बचता है, हम हमारी धार्मिक और हमारी हिंदू संस्कृति के अनुसार हम करते क्या है, अपनी जो भी होता है आज तो हम ठंडा करते हैं गंगा जी में, गंगा जल प्रवाहित करते हैं। लेकिन शकुनी ने ऐसा नहीं किया था। उनकी जो हड्डियों का ढांचा था अपने पिता का, उन्होंने उसको पासे के रूप में इस्तेमाल किया और वो पासा भी उन्हीं के अनुरूप कार्य करता था। मतलब शकुनी जो चाहे, शकुनी अगर चाहता तो उसी के अनुरूप उसको फल प्राप्त होता था। इसी उद्देश्य के हेतु उन्होंने कौरव वंश का विनाश किया। सही मायने में जो हमारा प्रशंसक होता है, कहते हैं जी कि बिना मांगे जो हार मिले, बिना मांगे जो प्रशंसा मिले, उनसे बचना चाहिए। कहीं न कहीं बिना मांगे जो अगर हमें सलाह मिले उनसे भी बचना चाहिए। कहीं न कहीं वो हमारे अहित ही होता है। और यही अहित पांडवों और कौरवों के बीच में हुआ। दो परिवारों के झगड़े में तीसरे को फायदा, लेकिन प्रभु श्री कृष्ण जी उनके साथ थे तो उनका अहित नहीं हुआ, है ना। 100 पुत्र में से एक न बचा और 5 पांडवों में से एक न मरा। इसीलिए कहते हैं क्योंकि उसके परम पिता परमेश्वर की असीम अनुकंपा थी साथियों। इसी बात का सुंदर संदेश इस दिव्य धर्म ज्ञान मंच के माध्यम से सब आदरणीय हमारे व्याख्याकार महोदय जी देने का प्रयास कर रहे थे। बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ साथियों। आपकी संगीत पर से खाती में जोड़ी यही कहूँ कि राम धनी संगीत धनी, जयकार ध्वनि है आपकी, यह मंच गुंजित हो गया। वह वाही है आपकी, वह वाही है कि वो जोरदार सम्मान और ताजा दर्शक देखा से मेरा निवेदन। आइए साथियों, मंच की गरिमा को पुनः ले चलूं। आपकी भक्तिवर्धक उज्जवल भविष्य के अनंत शुभकामनाओं सहित, आपकी भक्तिवर्धक उज्जवल भविष्य की अनंत शुभकामनाएं सहित आपकी गरिमामय सहभागिता को प्रणाम करता हूं, साधुवाद देता हूं और आपकी लंबी जीवन यात्रा से प्रभु राम से कामना करता हूं। आदरणीय सज्जनों, परम व्याख्याकार जी, आपकी उत्कृष्ट प्रस्तुति से हम आपके सम्मान में यही कहें कि हो पूरी दिल की हर ख्वाहिश आपको, हो पूरी दिल की हर ख्वाहिश आपको और मिले खुशियों का जहां आपको। अगर मांगे आप आसमां का एक तारा, अगर आप मांगे आसमां का एक तारा, तो दे दे भगवान सारा जहां आपको, दे दे सारा जहां आपको। आदरणीय व्याख्याकार जी, इन्हीं मंगल भावों के संग आपके श्री चरणों को सादर शीश में प्रणाम करते हुए कि यही कहूं कि किसी गीता से ना कुरान से अदा होती है, कि किसी गीता से ना कुरान से अदा होती है, ना बादशाहों की दौलत से अता होती है। रहमतें बरसते हैं सिर्फ उन्हीं लोगों पर, रहमतें बरसते हैं सिर्फ उन्हीं लोगों पर जिनके दामन में प्रभु राम की कृपा होती है, जिनके दामन में प्रभु राम की कृपा होती है। आदरणीय सज्जनों, मानस मित्रों, अगर अवगत वर्षों में ऐसा मन सजाने में हम कामयाब हुए और प्यारी सी आमंत्रण हमारे आप तक के गई, तो निश्चित रूप से आपकी गरिमामय सहभागिता इस मंच को पुनः गौरवान्वित करेंगे, इस मंच को पुनः शोभायमान करेंगे। इसी मंगलमय भावनाओं के संग आपको इस मंच से सादर विदाई के लिए आमंत्रित करूं, आपकी विदाई के लिए आमंत्रित करूं। परम आदरणीय आयोजक मंडल के जितने भी हमारे सदस्य हैं, अधिकारी और आयोजक वृंद के जितने भी हमारे अधिकारीगण हैं, उनसे मैं निवेदन करता हूं, आइए ऐसे धर्म धुरंधर मानस पुत्रों और भक्ति और संगीत के पिरोने वाले ऐसे मानस सज्जनों का आप अपने कर कमल सादर विदाई संप्रसिद्ध कर अपनी आत्मीयता को प्रसन्न करेंगे। साथियों, अपना सौभाग्य से कि हम ऐसे सज्जनों का हम अपने कर कमलों से सादर विदाई संप्रसिद्ध कर रहे हैं। आइए पुष्पगुच्छ से सादर सम्मान को संप्रसिद्ध करते हुए, मंगल टोकरी से सादर सम्मान तिलक बंधन करते हुए अपनी आत्मीयता की परिचय देंगे। आइए सज्जनों, मंच की गरिमा हमारे बीच द्वितीय दिवस की अंतिम प्रस्तुति के रूप में हम अभी इस दिव्य धर्म ज्ञान मंच के माध्यम से सुन रहे थे। 9 ज्योति जस झांकी रामधनी परिवार, संगम चौक बनहरदी, पोस्ट जंगलपुर, जिला संस्कार धानी, राजनांदगांव। भैया आप मैं जंगलपुर लिखे हो, समझ नहीं, इसका लिखो जंगलपुर। वही तो जंगलपुर कैसे मतलब है क्या जंगलपुर से? अच्छा, और संस्कार धानी राजनांदगांव। चलो बढ़िया, बहुत बढ़िया। आदरणीय मित्रों, आइए आपको विदाई के वेला पर ले चले, आपके सादर सम्मान के साथ इस मंच से विदा पर प्रस्तुत करें। और आइए आपकी उत्कृष्ट प्रस्तुति से हमारे दर्शक ने आपको बहुत सारे प्यार दुलार इस पुष्पमुद्री के समान आपको भेजे हैं, उनका हम नामार्जन करें। ग्राम कृष्णपुर के नदिया पारा से कृष्णा युव ध्रुव, नूतन कुर्राम, रघुवीर, दुष्यंत हिड़को, अमन कुमार, आप समस्त भाइयों ने सादर द्वारा से संपर्क के आपके उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। साथियों, इसी क्रम पर हमारे बीच और विधानदाताओं का नाम सादर नामांकन करूं। ग्राम पंचायत बाबू दवेना,
सरपंच श्री अशोक कचलाम जी एवं उप सरपंच कुष्टिकुर मन्नू कांगे जी, आप दोनों आते मित्रों से सादर 200 रुपए का दान राशि इस मंच के माध्यम से आपको संप्रेषित करते हैं। आइए सज्जनों, इन दान दाताओं का हार्दिक अभिनंदन करते हुए उनकी उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं, मंगलमय जीवन की हम कामना करते हैं और साथ ही साथ इस दिव्य धर्म ज्ञान मंच के माध्यम से आइए सज्जनों, विदा की बेला पर यही कहें कि विदा तो हम आपका कर रहे हैं, एक सुंदर सा हृदय में भाव सजो कर सज्जनों, किसी राम करे आपकी हर रोज मंगलमय दिवाली हो, प्रीत पले मन दीप जले, भीतर बाहर उजाला हो, भीतर बाहर उजाला हो। ये सज्जनों, आप इस मंच पर आपने शिरकत करके हम सबको आह्लादित कर दिया, इस ज्ञानमय इस भक्तिमय अज्ञान को हमारे बीच परोस कर हमें सतत प्रवाहमान कर दिया। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए हम बार-बार आपका साधुवाद और धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। मैं आयोजक मंडल का ध्यान चाहूंगा सज्जनों, मंचासीन रामधनी परिवार का सादर आपके कर कमलों से विदाई संप्रेषित करना है। शीघ्रता कीजिएगा, हम आगे और भी हमारी इस कार्यगति को हम प्रारंभ करेंगे। गीतमय रामधनी प्रतियोगिता में अपनी दूध का दूध और पानी का पानी करने वाले ऐसे निर्णायक राजहंस के समान हम आपका भी परम सौभाग्य कि हम आपका सानिध्य प्राप्त हुआ, हम आपका भी ध्यान चाहेंगे। आप अपनी सूचीबद्ध संपूर्ण करके आप कभी हम सम्मान करना चाहेंगे। आपसे निवेदन, आप अपनी यथाशीघ्रता के साथ कीजिएगा और अपना विवेचन तैयार रखिएगा, क्योंकि इसके पश्चात हम आपकी ओर सादर इंगित करेंगे। आइए सज्जनों, अब दर्शक दीर्घ से निवेदन, विदाई के बेला पर सादर गर्दन भूमि से आप सम्मान संप्रेषित करते हुए आप इनका विदाई संप्रेषित करेंगे। इस स्वागत के करते करते विदाई पर हमारे बीच एक महान दाता ने अपना दारा संप्रेषित किया है, उनसे भी निवेदन, अरुण कुमार यादव की ओर से 50 रुपए का दान राशि मानस परिवार को सादा संप्रेषित करते हैं, हम उनका भी ध्यान चाहेंगे। साथियों, विदाई के बेला पर यही कहें कि बादल चांद को छुपा सकता है, आकाश को नहीं। बादल चांद को छुपा सकता है, आकाश को नहीं। हम सब कुछ भुला सकते हैं पर आपको नहीं, हम सब कुछ भुला सकते हैं पर आपको नहीं। और यही कहें, आपके गुणों को क्या कहें संतों, आप गुणों के समंदर हो। आपके गुणों को क्या कहें संतों, आप तो गुणों के समंदर हो। नूरानी निगाहों से मौत को भी जीवन देने वाले धुरंधर हो, फिर क्यों न जग में नाम हो, फिर कैसे न कल्याण हो। अरे धन्य है वह माँ बाप जिनके आप जैसे संतान हो, अरे धन्य है वह माँ बाप जिनके आप जैसे संतान हो। और सज्जनों, विदाई के बेला पे यही कहें कि जागते रहिए जमाने को जगाते रहिए, जागते रहिए जमाने को जगाते रहिए, खुशी इसने प्रेम के गीत गाते रहिए। और जहाँ जहाँ पड़े आपके पावन से कदम, और जहाँ जहाँ पड़े आपके पावन से कदम, वहाँ ज्ञान की मोती बरसाते रहिए, और वहाँ ज्ञान के मोती बरसाते रहिए। इन्हीं भावनाओं के संग सादर इस मंच आपको विदाई संप्रेषित करते हैं, सादर विदाई मंच से प्रस्तुत करते चलिएगा संतों। ये कहें कि आवत रहो जावत रहो हमर गरीब के गाँव जी, आवत रहो जावत रहो हमर गरीब के गाँव जी, पातर पनीर कस पेच भी हो औ अमरिया कस छाव जी, औ अमरिया कस छाव जी। आदरणीय सज्जनों, कि जावत रहो जन बिलम हो रद्दा गजब दूर है, जावत रहो जन बिलम हो रद्दा गजब दूर है। और यह बचन फिर रहो भैया, फिर अभी जाना अभी जरूर है, अभी जाना अब जरूर है। राम कथा के पावन गंगा ला जन जन तक बगराहो जी, और कोनो किस्म रे धन घबराहो, अंगत कस पाँव जमा हो जी, अंगत कस पाँव जमा हो जी। और राम कथा के पावन बगियाला जन जन तक बगराहो जी। आदरणीय सज्जनों, चलिए आपको मंच की गरिमा में सादर अब आपकी अंतिम पड़ाव की ओर आपको ले चले। आयोजक मंडल से मेरा निवेदन, आइएगा। सर्वप्रथम हम आपके सम्मान के साथ इस मंच पर सुधार करना चाहेंगे। जितने भी हमारे आयोजक मंडल के सदस्य हैं उनसे मेरा निवेदन, आइएगा मंच पर आपके हम सादर पदार्पण चाहेंगे। साथियों, अधिकारी अधिकारी अध्यक्ष, आप सभी से मेरा निवेदन है साथियों, आइए अंतिम पड़ाव पर हैं और हमें आप सबों का सहयोग चाहिए। शीघ्रता कीजिएगा और मंच प्रांगण में आकर के हमें समर्थन कीजिएगा, आपसे हमारा निवेदन।